दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों का बेवजह अपमान करने में आनंद मिलता है। ऐसे लोग बार बार सबके सामने किसी न किसी की बुराई करके उन्हें अपमानित करने की कोशिश करते ही रहते हैं। यदि आपके साथ भी कोई ऐसा करता है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, इसका जवाब महाभारत में श्री कृष्ण और शिशुपाल के प्रसंग से हमें मिलता है। उसी प्रसंग से हम ये सीख सकते हैं कि यदि कोई बार बार हमारा अपमान करता है तो हमें क्या करना चाहिए। महाभारत में श्री कृष्ण और शिशुपाल का ये प्रसंग काफ़ी चर्चा में भी रहा। शिशुपाल जी श्री कृष्ण की बुआ के पुत्र थे। श्री कृष्ण ने शिशुपाल की माता को ये वचन दिया था कि वह शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ़ करेंगे, लेकिन 100 गलतियां पूरी हो जाने के बाद वह उसे उचित दंड अवश्य देंगे। विदर्भ राजा के 5 पुत्र थे और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था रुक्मणी। रुक्मणी के माता पिता उसका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ करना चाहते थे, लेकिन रुक्मणी का बड़ा भाई चाहता था कि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ हो। रुक्मणी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और इसीलिए रुक्मणी ने एक ब्राह्मण के हाथों श्री कृष्ण को ये संदेश भी भिजवा दिया। भगवान श्री कृष्ण भी रुक्मणी को प्रेम करते थे और वह भी जानते थे कि रुक्मणी के माता पिता उसका विवाह उन्हीं के साथ करना चाहते हैं, लेकिन उसका बड़ा भाई श्री कृष्ण को शत्रु मानता था, जिसके कारण वह ये विवाह नहीं होने देना चाहता था। श्री कृष्ण ने रुक्मणी के भाई के विरोध के बावजूद रुक्मणी से विवाह कर लिया। इस विवाह को शिशुपाल ने अपना अपमान समझा और भगवान श्री कृष्ण को अपना शत्रु समझने लगे। कुछ वक्त बाद जब युधिष्ठिर ने राज सूर्य यज्ञ का आयोजन किया तो उस आयोजन में सभी राजा आमंत्रित किए गए। उसी आयोजन में शिशुपाल भी आया था। जब देवता की जगह पर श्री कृष्ण का सम्मान और पूजा करते देखा तो शिशुपाल बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने श्री कृष्ण को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। यज्ञ में उपस्थित सभी लोगों ने शिशुपाल को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। अर्जुन और भीम तक तो शिशुपाल को मारने के लिए खड़े हो गए, लेकिन श्री कृष्ण ने उन दोनों को रोक दिया। शिशुपाल लगातार गालियां देता रहा और श्री कृष्ण उनकी गालियों को गिनते रहे। जब शिशुपाल ने 100 शब्द कह दिए तब श्री कृष्ण ने कहा, अब तुम रुक जाओ वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। पर श्री कृष्ण के समझाने के बावजूद भी शिशुपाल नहीं रुक पाया और उन्हें अपशब्द कहता रहा। श्री कृष्ण के समझाने के बाद शिशुपाल के मुंह से जैसे ही पहला अपशब्द निकला, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का मस्तक काट दिया। दोस्तों, इस प्रसंग से हम सीख ले सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति बार बार हमारा अपमान करता है तो उसे समझाने का पूरा प्रयास करना चाहिए, लेकिन यदि बार बार समझाने के बाद भी वह व्यक्ति ना समझे और आपके मान और सम्मान को ठेस पहुंचाता रहे तो फिर उसे उचित जवाब देना भी ज़रूरी है। ऐसे लोगों को चुप करवाने के लिए हमें श्रेष्ठ काम करना चाहिए और उसकी बातों को गलत साबित कर देना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल का ये प्रसंग हमें जीवन में इस तरह के लोगों से निपटने के लिए एक बहुत अच्छी सीख देता है, जिसे अपनाकर हम अपने जीवन में कई परेशानियों को ख़त्म कर सकते हैं।